चलो परमेश्वर के वचन देखेंगे। रोमिया उसका 8 अध्याय हम पढ़ेंगे 12 से लेकर उसके 17 तक। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह के कार्यों को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए जाते हैं वे भी परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु निपालक की आत्मा मिली जाए, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, और वचन को जब ध्यान से सुनते हैं तो परमेश्वर तभी हमारे जीवन में काम करते हैं, और इसलिए पूरा तन और पूरा मन लगाकर परमेश्वर के वचन को सुनना है। कई बार क्या होता है कि इंसान का जो तन है वो यहीं पर रहता है, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उसका मन वो यहाँ पर नहीं रहता। तन तो दिखाई देता है, जो मन है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। तो जिस वजह से इंसान वचन को अच्छे से सुन नहीं सकता, उसको समझ नहीं सकता। अभी मन क्या है? मन तो चंचल है, कभी यहाँ कभी वहां कभी ऐसा। लेकिन हमारे परमेश्वर यही चाहते हैं कि जब भी परमेश्वर के वचन को सुनो तो पूरे ध्यान के साथ सुनो, पूरे तन मन के साथ सुनो, ताकि जब हम वचन को सुने तो वो वचन हमारे जीवन में काम करे। अभी ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने इंसान को ऐसे बनाया, तो आज देखो इंसान उसका जो मन है उसमें बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया था। उसका मन शुद्ध था पहले, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया उसका मन शुद्ध था, वो पवित्र था। लेकिन जो हुई गड़बड़ी तब कि जब परमेश्वर ने पूरी आकाश को बनाया, धरती बनाई, और जो कुछ भी आकाश में है और जो कुछ भी पृथ्वी पर है, चाहे समुद्र में जीव जंतु, चाहे पशु, चाहे पंछी, बहुत कुछ है इस पृथ्वी के ऊपर, वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और बोलकर बनाया। अभी देखा जाए ढेर सारे पशु हैं, ढेर सारे पंछी हैं, तो वो परमेश्वर ने बोलकर बना दिए। जैसे बोला आकाश बन जा, आकाश बन गया, पृथ्वी को बोला पृथ्वी बन, तो पृथ्वी बन गई। इसी तरह से परमेश्वर ने सब कुछ बोलकर बनाया। अभी देखो जो पशु हैं और जो पंछी हैं, उनको जैसा बनाया वो वैसे ही है तो वो टेढ़े दिखाई देते हैं, लेकिन हमेशा सीधे चलते हैं। अभी हम लोग वहां से निकले थे तो वहां रास्ते में हमें भेड़ मिली, तो भेड़ बिल्कुल सीधी निकलती है, सीधी चलती है। मतलब जितने भी पशु हैं वो हमेशा सीधे चलते हैं वो टेढ़े ही हैं। अभी देखो कभी भी कोई पशु है वो 2 पैर के ऊपर नहीं चलता, वो ऐसे चलेगा टेढ़ा ही। तो इंसान है, उसको तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपने जैसा बनाया। अभी इंसान एक ऐसा प्राणी है जो टेढ़ा चलता है, उसको सीधा बनाया। अभी आप टीचर हो, आप बच्चों को जब पढ़ाते हो तो बच्चे जब किसी और दिशा में और स्टाइल में खड़े हो जाते हैं तो इंसान को बोलता है सीधा खड़ा। कभी कोई पशु को नहीं बोलता। हाँ, अभी देखो इंसान क्या है, वो टेढ़ा है। हाँ, टेढ़ा वैसे टेढ़ा नहीं है, उसके काम टेढ़े हैं। कई बार क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट या कोई ऐसा इंसान जब वो किसी ऑफिस में चला जाता है तो ऐसे झुक कर खड़ा हो जाता है, तो सामने वाले को बोलना पड़ता है कि सीधा खड़ा। मतलब इंसान सीधा कभी नहीं खड़ा रहता, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं थे।
परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया था, हाँ, जैसे परमेश्वर वैसा ही इंसान को बनाया था, लेकिन वो गड़बड़ी होगी उसके जीवन में। गड़बड़ी कब हुई कि जब उसके जीवन में जो कलयुग है, तो जो शैतान है, उसने काम किया, उसके बाद उसका स्वभाव बदल गया, उसका बात करने का तरीका बदल गया। अभी उसके जीवन में पाप आ चुका था। पाप मतलब कि परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसको ना मानना, और जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसा ना करना, ये पाप है। और ये पाप है तो एक पाप इंसान के जीवन में आ चुका है अभी, और इंसान है जो वो पाप को छोड़ना चाहता है। अभी देखो, जो इंसान शराब पीता है तो वो दुखी होता है, चलो शुरुआत में उसको अच्छी लगती है, लेकिन बाद में वो उसका जब उसको परेशानी आती है तो उसको छोड़ना चाहता है। अभी वो उसको छोड़ नहीं पाता। कई लोग झूठ बहुत बोलते हैं, जब उनका मार्केट खराब हो जाती है, रिश्तेदारी में और लोगों में पता चलता है, तो अभी उसको उस बात से घृणा होती है कि मैं इतना झूठ बोलता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ। मगर जो भी इंसान के जीवन में बुरी बातें आ जाती हैं, जो भी इंसान के जीवन में ऐसी बातें आती हैं जिनसे वो परेशान होता है, वो उनको छोड़ना चाहता है, लेकिन वो उनको छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें कहाँ से हैं? वो सारी बातें इंसान के हृदय में है, वो सारी बातें इंसान के मन में है। अरे मन में वो बैठी हुई है, अभी उसको निकाले तो निकाले कैसे? लेकिन सही में ऐसा होता है कि जो सारी बातें इंसान को बचपन से मिलती हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन पढ़ो मेरे साथ, भजन सहायता गीत शास्त्र, हाँ, उसका 51 उसका 5। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखो, पाप मतलब जब इंसान माँ के पेट में आता है तो उसके जीवन में पाप तभी से ही आ जाता है। अभी पाप तो परमेश्वर ने तो इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि पापी बने, लेकिन अभी उसका स्वभाव ही ऐसा हो गया है। अभी जितने भी इंसान माँ बाप से पैदा होते हैं तो सभी बच्चों में अंदर पाप रहता है। अभी पाप बचपन से उसके हृदय में है। अभी पाप कोई भी इंसान करना नहीं चाहता, जब उसके अंदर है ही, अभी जो कुछ अंदर है वही तो बाहर आएगा। अभी ईर्ष्या उसके अंदर, लड़ाई झगड़ा उसके अंदर, वैर विरोधता उसके अंदर, बहुत कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 15 अध्याय, उसका 19 वचन। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर से गवाही, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से निकालती है। देखो, ये सारी ऐसी और बातें भी हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं। तो मतलब जितनी बातें वो इंसान के हृदय से आती हैं, वो सारी बातें इंसान के हृदय में ही हैं। और ऐसा नहीं कि वो इंसान जवान हुआ उसको तब मिले, लेकिन जब इंसान माँ के पेट में आता है तो तभी से उसके जीवन में सारी बातें आ जाती हैं। अभी देखो, इतना सब कुछ इंसान के जीवन में है, और आज देखो कोई इंसान तो 30 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है। सभी लोग जानते हैं कि हमें ये धरती छोड़ के जाना ही है, सभी लोग जानते हैं कि हमें मरना ही है, और मरना भी है। अभी देखो, जो झूठ बोलता है वो भी बोलता है कि हमें मरना है, कोई शराब पीता है वो भी बोलता है मरना है, कोई चोरी करता है वो भी बोलता है मरना है। सभी लोग जानते हैं। और जहां तक लोग बोलते हैं कि जीना तो झूठा है, मरना सच है। लेकिन अभी जो इंसान ऐसा जीवन जी रहा है, उससे बात करो मरने के बाद क्या होगा, तो सभी लोग यही चाहते हैं कि मरने के बाद तो हमें स्वर्ग चाहिए, हमें जन्नत चाहिए। तो अभी देखो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो ऐसा बोलता हो कि मैं नरक में जाना चाहता हूँ। सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। ऐसा कोई भी जान नहीं कि जो ऐसा चाहता हो कि मुझे नरक में जाना है। अभी नरक किसी को पसंद भी नहीं है, नरक किसी को भी पसंद नहीं है। अभी कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत नशा करता है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, या कुछ भी बुरे काम करता होता है, जब वो मर जाता है तो हो सकता है आपने कभी देखा हो, एक फोटो रहती है इसके घर में, उसके ऊपर लिखा रहता है स्वर्गवासी। शायद पढ़ा हो आप लोगों ने, आपके यहाँ पर तो नहीं, हमारे तो स्वर्गवासी लिखा रहता है फोटो के ऊपर। अभी लोग उसका जीवन नहीं देखते कि उसका जीवन कैसा है। जब तो लोग जानते इसका जीवन कैसा है,
हाँ, नरकवासी नहीं लिखते उसका, हाँ, लेकिन लिखते क्या है? स्वर्गवासी, क्योंकि वो प्रभाव वाले चाहते हैं कि स्वर्ग में जाए, बड़े वो जैसा भी था, कैसा भी था, सभी लोग ऐसे चाहते हैं ये कहां पर जाए? ये स्वर्ग में जाए। मतलब नरक किसी को पसंद ही नहीं, और स्वर्ग सभी लोग जाना चाहते हैं। अभी एक बार क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर थे, एक इंसान था, तो वो भी बूढ़ा था, और बूढ़ा भी ऐसा नहीं था कि उसके पास काफी ज्ञान था। जब ज्ञान था, तो जब वो ज्ञान था तो एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आया वो, और आया भी कैसे? वो संसार से डरता था, लोगों को सिखाता था, सब कुछ करता था। तो प्रभु यीशु मसीह से आके बात कर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह के वो स्तुति कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, उसके नाम की बड़ाई कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक बात बोली, हम बाइबल से देखेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसका 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। फिर आगे, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब कोई मनुष्य जड़ और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ बातचीत हुई, तो प्रभु यीशु ने उसको बोल दिया कि देखो, नए जन्म से पैदा होना बहुत जरूरी है। अभी वो इंसान था, वो तो काफी ज्ञानी था, काफी उसके पास ज्ञान था, विद्वान था, पढ़ा लिखा भी था। तो उसको सवाल हुआ कि जब इंसान बुरा हो गया तो वो दोबारा अपनी माँ के पेट में कैसे चला जाए? तो अभी ये सवाल जब प्रभु यीशु ने किया, तो प्रभु यीशु ने उसको ऐसा बोला कि जो इंसान जल और आत्मा से पैदा नहीं होता वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। हाँ, जल और आत्मा। एक बार फिर पढ़ 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में वो जा नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य का मतलब वो स्वर्ग है। अभी हर इंसान चाहता है कि हम स्वर्ग में चले जाएं। अभी प्रभु यीशु से ऐसा बोलते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं, मेरे क्या बोले जीवन, मेरे सहारे बिना, हाँ हमारे पंजाबी में कुछ और इसलिए पूछना पड़ा, मेरे सहारे बिना कोई वहां पर नहीं जा सकता। अब यही बात प्रभु यीशु से सिखा रहे हैं उसको, किसको? उस इंसान को जिसके पास बहुत ज्ञान है, जो काफी ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, उसको यह बात बता रहे हैं। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि परमेश्वर के राज्य में चले जाओ, तो तुम्हें नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। अभी नए सिरे से पैदा होना मतलब कि तुझे नया जन्म लेना पड़ेगा। अभी उस इंसान की बात सही है कि जब जो इंसान बूढ़ा है, अभी वो माँ के पेट में कैसा चला जाए? अभी देखो, वो तो संसार की बात कर रहा है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु जी वो तो आत्मा है, वो तो आत्मा की बातें बता रहे हैं कि ऐसा करना पड़ेगा। अभी देखो, कोई भी इंसान संसार के ज्ञान से परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता कभी भी। इसीलिए प्रभु यीशु ने जो बाइबल दिया इंसान को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको मानने के लिए। जब ये बात हुई, अभी देखो संसार की बात करें तो संसार में इंसान का एक जन्म है, उसके बाद उसको मरना है, और मरने के बाद उसका न्याय। संसार की बात करें, एक जन्म है और 2 मौत है। लोग ऐसा बोलेंगे भी एक बार मरना है, एक बार जन्म लेना है, दूसरी बार मरना है। लेकिन बाइबल देखें तो बाइबल बोलती है एक बार जन्म है और 2 बार मौत है। एक तो इंसान को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये मौत हो गई, उसके बाद प्रभु यीशु जब न्याय करेगा इंसान का, तब अगर वो नरक में चला गया उसको 2 मौत बोलते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है। तो प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि अगर परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात कि तुझे नया जन्म लेना पड़ेगा। अब मसीह की बात करें तो इंसान का एक ही जन्म है, प्रभु यीशु मसीह में, उसमें मौत नहीं आती, वो अनंत काल का जीवन है। प्रभु यीशु ने बहुत बात की। तो अभी नया जन्म वो ऐसा कि जल और आत्मा,
मतलब इंसान जब सच्चा विश्वास करता है, पश्चाताप करता है और जितने भी उसने अधर्म के काम किए हैं, जो भी पाप किया उसने, उस पापों की क्षमा के लिए जैसा वचन में लिखा है वैसा उसको करना होता है और वो इंसान अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता है। फिर जैसा यीशु मसीह चाहते हैं वैसा इंसान को करना है, वो नया जन्म है और उसी में चलते रहना, उसमें बढ़ते रहना, वो आगे चलना है। और प्रभु यीशु मसीह यही बोला है कि मार्ग, सत्य और जीवन में है, मेरे सहारे बिना कोई भी वहां नहीं जा सकता। अभी देखो यही बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि हम पाप करना बंद करें। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ये सारी जो दुष्ट के काम करते हैं वो बंद कर दें। ऐसे बहुत से लोग मिले भी हैं कि जिन्होंने बहुत बार प्रयत्न किया कि वो नशा छोड़ दें, वो और बुरे काम छोड़ दें, लेकिन इंसान छोड़ता है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसके इंसान के अंदर फिर इच्छा पैदा हो जाती है, फिर उसके अंदर वो लालसा पैदा हो जाती है, इंसान फिर गलती करता है, फिर जहाँ तो तंबाकू खाना शुरू कर देगा, जहाँ बीड़ी पीना शुरू करेगा, जहाँ शराब पीना शुरू कर देगा, मतलब ऐसे बुरे काम करता है। अब इसका कारण क्या है? आप ये नहीं शुरू करते हैं, मसाला तंबाकू खाते हैं और कभी कोई सूखा खाते हैं। तो मुझे तो नहीं मालूम क्या कैसा कौन है, लेकिन परमेश्वर बता रहे हैं। हाँ, तो परमेश्वर जो काम करते हैं तो वो अच्छा ही करना चाहते हैं आपके जीवन में, आपके जीवन में अच्छा ही करना चाहते हैं। तो अभी देखो जो इंसान ने बहुत प्रयत्न किए, आपके बारे में तो मैं जो अच्छा इतना नहीं जानता, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन मैं बाहर लोगों से बात करता हूँ कि बहुत बार लोगों ने प्रयत्न किया ऐसा। हाँ, बहुत लोगों ने ऐसा प्रयत्न किया, हो सकता आपने भी कभी किया हो ऐसा, तो लेकिन वो इंसान सफल नहीं हुआ। कारण क्या है कि पाप कहाँ पर है? वो हृदय में है, पाप इंसान के हृदय में है। अब कब तक उसको छुपाए रखे हो? 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन जो पाप अंदर है वो तो बाहर आएगा ही आएगा, पाप बाहर आएगा। अभी उसका कारण क्या है? क्योंकि पाप अंदर बस रहा है इंसान के, बुरी बातें इंसान के हृदय में है। और जो वचन आज हमने पढ़ा बाइबल में, रोमिया उसका 8 अध्याय, उसका 13 वचन पढ़ो, पढ़ो गुजरात में पढ़ते बोलो। કેમ કે જો તમે દેહ પ્રમાણે જીવો તો તમે મરશો, પણ જો તમે આત્મા વડે શરીરના કામોને મારી નાખો તો તમે જીવશો। हिंदी करो। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार देह काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह के कार्यों को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि अगर शरीर के अनुसार उम्र काटोगे, शरीर के अनुसार जीवन जियोगे तो मरना पड़ेगा। मरना तो वैसे भी है, जो मसीह को मानते क्या वो नहीं मरने वाले, मरेंगे तो वो भी। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा बोला है कि तुम्हें नए सिरे से पैदा, नया सिरा समझ लो, शुरुआत नया सिरा बोलते हैं, नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। अभी जब नए सिरे से इंसान पैदा होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खास बात रहती है। अगर शरीर के अनुसार जियोगे तो मरना पक्का ही है। अभी देखो हमने भी नया जन्म लिया है मसीह में, तो क्या हम नहीं मरने वाले? हम तो मर जाएंगे। और परमेश्वर के बहुत लोग हैं जिन्होंने नया जन्म लिया, वो भी मर गए। लेकिन जो नए जन्म की बात हो रही है, प्रभु यीशु ऐसा बोलते कि उसके ऊपर दूसरी मौत का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। अभी देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब कोई इंसान शरीर के अनुसार जीवन जिएगा, शरीर के अनुसार जीवन मतलब जीना चाहता है, उसको मरना पड़ेगा। एक बार फिर पढ़ी, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार देह काटोगे तो मरोगे, तो मरोगे, पक्का मरोगे। और मरने वाले नहीं इंसान, 2 मौत, एक तो शरीर की मौत, उसके बाद परमेश्वर न्याय करेंगे। हर इंसान को किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी को भी मानता है, एक बार उसको प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा और प्रभु यीशु से उसका न्याय करेंगे। अगर वो इंसान अपना जीवन प्रभु यीशु के हिसाब से नहीं जिया तो उसको नरक में डाल दिया जाएगा। और नरक मतलब पूरी तरह आग की झील में डाल दिया जाएगा। अभी ऐसा लिखा कि जो इंसान शरीर के अनुसार उम्र अपना जिएगा उसको पक्का मरना ही है। फिर यदि आत्मा से देह के कार्यों को मारोगे तो जीवित रहोगे। अभी देखो जो शरीर के काम है उनको मारना है। अभी देखो आपने कितनी बार प्रयत्न किया,
अभी आप क्या मतलब तंबाकू खाते हैं? सब तंबाकू? अभी मुंडली है, झूठ मत बोलो। अच्छा, तो अभी वो खाते हो, आपने हो सकता है प्रयत्न किया हो, बहुत बार प्रयत्न किया, कभी सफल हुए? हाँ, ऐसा ही होता है, क्या होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, सभी तक ऐसा रहता है इंसान। गुस्सा कर होते हैं। अभी देखो, इसका कारण यही है, इंसान चाहता है, मैंने पहले बताया ना, इंसान कोई भी इंसान पाप करना नहीं चाहता, जिसको पता चल जाए कि ये गलत बात है। अभी देखो, हो सकता है कि लोग शराब पीते हैं, लेकिन जो शराब की बाटली रहती है उसके ऊपर बकायदा लिखा रहता है ये शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अभी जिसको ये पता चल गया वो तो उसको छोड़ना चाहता ही है। अभी जो आप लोग मसाला खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि तंबाकू का सेवन करने से क्या होता है, कैंसर होता है। अभी आप तो टीचर हो, आप बच्चों को सिखाने वाले हो, बच्चों को सिखाने वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले हो। अभी बच्चे आपको देखें तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो कल आप बच्चों को ऐसा लेक्चर दे सकते हो, बोल सकते हो बच्चों को, ये बच्चों आपको बच्चे कितने बड़े हैं, छोटे हैं? अच्छा, हाँ जी, बड़े बच्चे तो फिर आप कुछ बोल देते सामने से आपको। अच्छा अच्छा, अभी देखो वही बात है, आपने बहुत और प्रयत्न किया छोड़ने का, कभी सफल नहीं हुए। हाँ, लेकिन बाइबल में एक वचन फिर हम पढ़ेंगे, एक बार फिर पढ़ो इसको। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार काटोगे, देखो, यदि शरीर के अनुसार जीवन जियोगे तो मरोगे। अभी ये जरूरत है, देखो, ये इंसान के शरीर की जरूरत नहीं है तंबाकू खाना। अगर देखो कुछ समय पहले हमने घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खाया, वो सभी की शरीर की जरूरत थी। तंबाकू अगर के शरीर की जरूरत होती तो सबको खाना पड़ता, फिर छोटे छोटे बच्चे खाया करते। अभी आपकी बात से मुझे इतना पता चला कि आप खाना नहीं चाहते, इसलिए बच्चों को मना करते हो। मतलब इस बंधन में फंस चुके हो, आप निकलने का प्रयत्न कर रहे हो, निकल नहीं पा रहे। फिर आगे क्या लिखा पढ़ो? यदि आत्मा से देह के कार्यों को मारोगे। हाँ, अभी आप पढ़ो गुजराती में। કેમ કે જો તમે દેહ પ્રમાણે જીવો તો મળશો, પણ જો તમે આત્મા વડે શરીરના કામોને મારી નાખો તો તમે જીવશો। हाँ, आज जो शरीर के काम है उनको मारना है। अभी शरीर के काम क्या है? झूठ, नशा, लड़ाई झगड़ा और भी बहुत से शरीर के काम है, उनको मारना है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। अभी बाइबल में ऐसा लिखा है, मैंने पढ़ा था कि जो इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला था उसको कि यदि जल और आत्मा से पैदा नहीं होता तो वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। इसका मतलब जल से पैदा होना, मतलब वचन के ऊपर विश्वास करना। फिर आत्मा कौन देते हैं? वो तो प्रभु यीशु मसीह देते हैं। अब मैं एक बात बताता हूं कि जब इंसान का नया जन्म होता है तब उसके जीवन में शुरुआत होती है। अभी मुर्गी देखी होगी आपने, जब वो अंडा देती है, उसके बाद जब वो बच्चा, अंडे में से बच्चा बाहर आता है तो वैसे नहीं आता अंडे से बच्चा बाहर। क्या हो गया? अच्छा, तो वो कुछ अंडे 10, 12, 15, 20 अंडे जो भी रखो आप, उसके 21 दिन बाद अंडे में से बच्चा बाहर आता है और वैसे बाहर नहीं आता। उसके लिए क्या होता है कि मुर्गी उसके ऊपर बैठती है, उसको गर्माहट देती है। अभी देखो, उसके बाद उसकी गर्माहट से, उसकी गर्मी से अंडे के बीच बच्चा पैदा हो जाता है। जब वो समय पूरा होता है तो बच्चा क्या करता है? अपनी चोंच से अंडे को तोड़ता है, उसके अंदर से बाहर आ जाता है। वो जब वो अंदर से बाहर आता है तो सबसे पहले बच्चा यही काम करता है, जो उसका बाहर का रहता है ना, वो छिलका, उसको खत्म कर देता है। मतलब पूरा इंसान का जीवन है। एक जब नया जन्म नहीं होता इंसान का, समझना है? प्रभु यीशु ने क्या बोला था? नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। अभी जहां पर ऐसा लिखा है कि जब भी उम्र के अनुसार जीवन जियोगे तो मरना पड़ेगा, लेकिन आत्मा के द्वारा। ऐसा लिखा है
एक बार फिर पढ़ो वहीं से। यदि आत्मा से देह के कार्यों को मारोगे। देखो आत्मा से जो शरीर के काम को मारना है। अभी सबसे पहली बात कि जब इंसान विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, जितने भी धर्म के काम किए हैं, उसके बाद वो अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से पाता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको अपना आत्मा दे देते हैं। जब आत्मा देते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, तो उसको सामर्थ्य मिलती है, फिर वो इंसान कभी भी गड़बड़ी नहीं करता। अब इसका नया जन्म हो गया। जैसे उस अंडे से बच्चा बाहर आता है, तो सबसे पहले बच्चा बाहर आने के बाद क्या करता है, जो उसका आगे का हाड़ छिलका रहता है ना, उसको खा जाता है वो, और वो इंसान का ऐसा ही जीवन है। जब इंसान नया जन्म पहनता है, मसीह के ऊपर विश्वास करता है, पश्चाताप करता है और पापों की क्षमा पाता है, वो बपतिस्मा लेता है, तभी प्रभु यीशु से अपना पवित्र आत्मा उसको दे देते हैं। तो पढ़ो यूहन्ना 3:5, यूहन्ना 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच करके कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा। जल मतलब परमेश्वर के वचन से और आत्मा से। अभी देखो इंसान का जो जीवन है वचन से पैदा तो हो गया, वो वचन पे विश्वास किया, वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया। अभी वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आत्मा। अभी बाइबल में ऐसा लिखा कि आत्मा से इंसान जीवित रहता है। हम जितने भी लोग हैं, हम जैसे भी नाटे हैं, लंबे हैं, गोरे हैं, काले हैं, जैसे भी हैं, लेकिन हम सभी में एक आत्मा है जिसके द्वारा हम जीवित हैं। अभी देखा होगा आपने कि कई इंसान का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, या कई लोगों का दिमाग काम नहीं करता, लेकिन जिंदा रहते हैं वो लोग। लेकिन जिसके अंदर आत्मा नहीं है वो भले जैसा भी है, इसका मतलब आत्मा से जीवित रहता है इंसान। तो प्रभु यीशु ने यही बोला है कि अगर पाप को खत्म करना है, अगर पाप से आजाद होना है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपना पड़ेगा। और बदले में प्रभु यीशु से क्या करेंगे, उसको अपना आत्मा दे देंगे, आत्मा दे देंगे। और आत्मा क्या करेगा, आत्मा के द्वारा क्या होगा, शरीर के कामों को खत्म किया जाएगा, शरीर के काम को नष्ट किया जाएगा। अभी शरीर के काम क्या है, हमने पढ़ा बाइबल पे, एक बार फिर पढ़ो गलाती उसका 5 गए उसका 19। गलाती 5 उसका 19। उसका 19 દેહના કામ તો ખુલ્લા છે, એટલે વ્યભિચાર, અપવિત્રતા, લંપટપણું, आपको समझ आ रही है ना, मुझे दोबारा रिपीट करना है। हाँ जी, જાદુ, વેરભાવ, કજિયા કંકાસ, ઈર્ષા, ક્રોધ, ખટપટ, કુસમ, પક્ષાપક્ષી, અદેખાઈ, છાપટાઈ, વિલાસ તથા એઓના જેવા કામ, જેમ પહેલા મેં તમને ચેતવ્યા હતા તેમ તેઓ વિશે હમણાં પણ ચેતાવું છું કે જેઓ એવા કામ કરે છે તેઓ દેવના રાજ્યનો વારસો કામ देखो કરે। ऐसे लोग वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। और राज्य में कौन जाएगा, जो इंसान जल से पैदा हो चुका है, जो इंसान आत्मा से पैदा हो चुका है। अभी जब आत्मा से पैदा हो चुका है तो वो क्या करेगा, वो तो ये सारे काम बंद कर देगा। और उसको सहायता कहां से मिलेगी, जो आत्मा उसको मिलता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है गलाती उसका 5 दे उसका 17 वचन पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। देखो बाइबल में ऐसा लिखा कि जो शरीर है वो तो आत्मा के विरोध में है, और आत्मा वो शरीर के विरोध में है। अभी देखो अगर आत्मा नहीं है इंसान के अंदर, परमेश्वर का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, अगर वो आत्मा नहीं है तो शरीर क्या करेगा, वो आत्मा को कमजोर समझेगा और शरीर उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। अगर इंसान आत्मा के द्वारा पैदा हो गया तो आत्मा वो शरीर के कामों के विरोध में है, तो आत्मा क्या करेगा, वो शरीर के कामों को नष्ट कर देगा। समझ रहे हो? इसलिए प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि जो कोई इंसान नए सिरे से पैदा नहीं होता, मतलब उसका नया जन्म नहीं होता, तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। उसमें बाइबल पढ़ने वाले भी आ जाते हैं, प्रार्थना करने वाले भी आ जाते हैं, उसमें संगति करने वाले भी आ जाते हैं, उसमें प्रभु भूल लेने वाले भी आ जाते हैं, उसमें सभी तरह के लोग आ जाते हैं। लेकिन जिस इंसान ने नया जन्म नहीं पाया, अब जिस इंसान ने मतलब परमेश्वर से आत्मा नहीं लिया, वो इंसान परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। अभी जो इंसान परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है
तो उसको ये करना बहुत ही जरूरी है। क्या? सच्चा विश्वास, सच्ची पश्चाताप और अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा दे देते हैं। और किस लिए? ताकि वो पवित्र आत्मा की सहायता से वो शरीर के कामों को नष्ट करे। तो इसलिए जो जैसे मुर्गी 21 दिन उसके ऊपर बैठ दिया तो ऐसा नहीं मिलता, बस उसको गर्माहट मिलती है, गर्मी मिलती है। इसलिए ऐसी संगति हमारी परमेश्वर के साथ होनी बहुत जरूरी है। जब तक हम संगति नहीं करते परमेश्वर के साथ, तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान सकते कि परमेश्वर को पसंद क्या है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, कुछ क्या पसंद नहीं है। अभी देखो हम तो पहली बार मिले, आप मुझे अच्छे से नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। तो इतना जानता हूँ हाँ कि आप लोग यहाँ पर रहते हो, इतना जानता था हमें आज यहाँ पर आना है, इससे अलावा हम कुछ नहीं जानते थे। अगर मैंने आपको जानना हो अच्छे से, आप मुझे जानना चाहो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा, ज़्यादा संगति करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से पहचानना चाहते हैं, तो हमें क्या जरूरत है? हमें तो ज़्यादा जरूरत है संगति करने की है। किसके साथ? वो तो प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब हम संगति करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है। हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो उसी रीति से जिस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, जिस तरह से हम जानते जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ये पसंद है, यीशु मसीह को वो पसंद नहीं है, तो हम तब पता करेंगे कि जब हमारी संगति रहेगी प्रभु यीशु मसीह के साथ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि नए सिरे से पैदा होना वो बहुत ही जरूरी है। जब इंसान नए सिरे से पैदा होता है तो उसको परमेश्वर अपना आत्मा देते हैं। जब उसको आत्मा मिलता है तो सबसे पहले वो शरीर के कामों को नष्ट कर देता है। उसके अंदर जितनी भी ऐसी बातें, चाहे वो नशा है, चाहे वो कुछ भी बुरी बातें, कुछ भी ऐसा है, तो वो सब कुछ उसके जीवन से नष्ट हो जाता है। तब कि जब उसकी आत्मा पावरफुल होती है, जब उसकी आत्मा स्ट्रांग हो जाती है, तभी। जब आत्मा स्ट्रांग नहीं है, आत्मा पावरफुल नहीं है, तो शरीर क्या है? वो तो उसको शरीर को कितना टाइम मिलता खाने में? 3 टाइम तो मिलता ही है। उसके अलावा इंसान बाजार चला जाए, मार्केट चला जाए, तो वहां से कुछ ना कुछ फूड वगैरह खा लेता है। इंसान को जो शरीर है उसको ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इंसान आत्मा की बात का ध्यान करे तो आत्मा को जब ज्यादा मिलेगा, उसकी खुराक है ज्यादा बाइबल पढ़ना, ज्यादा प्रार्थना करना, ज्यादा संगति करनी, जो उसकी खुराक है। अब तब मिलेगी कि जब इंसान परमेश्वर से आत्मा चाहता है, तो जब परमेश्वर अपना आत्मा दे देते हैं। और बाइबल में क्या लिखा है? फिर पढ़ेंगे 17 पढ़ो, 5 की 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने को। देखो दोनों क्या है? एक दूसरे के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में। तो कभी ऐसा हुआ है कि दोनों में झगड़ा हो गया हो और आत्मा बोले शरीर को मैं छोड़ के जा रहा हूं तुझे? हुआ कभी ऐसा? अगर हो जाए फिर शरीर किस काम का? फिर किसी काम का नहीं। फिर आत्मा किसी काम की नहीं। देखो दोनों के आपस में नहीं बनती, फिर बनती दोनों से। बाइबल में लिखा है कि दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। अभी मान लो कई बार पति पत्नी होते हैं, घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, अगर दोनों में आपस में अच्छा रिश्ता ना हो तो क्या होगा? लंबे समय तक रह सकते हैं वो लोग? नहीं रह सकते। लेकिन शरीर और आत्मा देखो, रहना साथ में ही है और जुदा भी नहीं होना। और दोनों क्या है? दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? अगर शरीर को हराना है, अगर शरीर के काम को खत्म करना है, तो क्या करो? अपनी आत्मा को मजबूत करो। और सोना पड़ो, क्या लिखा वहां पर? 5 को पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार करो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। देखो ऐसा लिखा है कि आत्मा के द्वारा चलो तो शरीर के काम कभी पूरे नहीं करोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? जिस तरह प्रभु यीशु ने बोला कि सबसे पहले इंसान को नया जीवन से पैदा होना पड़ेगा। जब इंसान नए जीवन से पैदा होता है उसको पवित्र आत्मा मिलता है, और पवित्र आत्मा इंसान को सिखाता है, पवित्र आत्मा इंसान को चलाता है कि किस तरह से चलना है, क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से संगति करनी है। जब तक इंसान के जीवन में वो नहीं है, मतलब परमेश्वर की संगति नहीं है, तो इंसान के जीवन में गड़बड़ी होती है, होती रहेगी और कभी जाएगी नहीं। मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही था। मैंने बहुत बार फैसला किया था कि मैं मसीह में अच्छे से चलूंगा, होता था, लेकिन मेरा घंटों से घंटा 2 घंटा ऐसा रहता था मेरे पर। फिर मैं वैसे वहीं पर चला जाता था, फिर वहीं पर चला गया। लेकिन जब मैंने अपना 24 दिसंबर 2012 को अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, उसके बाद
नए सिरे से हमने जन्म ले लिया, मसीह में आ गए, तो परमेश्वर ने अच्छा करते हैं जीवन में। तो परमेश्वर अच्छा करते हैं सबके जीवन में। परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारे परमेश्वर हमें स्वर्ग लेके जाना चाहते हैं। और स्वर्ग वही जाएगा कि जो इंसान नए सिरे से पैदा हो गया, उसको परमेश्वर अपना आत्मा देते हैं। तो हमें उसकी तरफ भी ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेके चले जाएं। इसलिए जो भी स्पिरिट की बातें हैं, उनसे अपना मन हटाइए, और आत्मा की जो बातें हैं उनके ऊपर मन लगाएं।